सभी को सुप्रभात। ठीक है, 10:30 बज रहे हैं, 11:15 बज गए बल्कि, लेकिन हम तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग यहाँ एक आयोजन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हो। वो आयोजन है वर्कशॉप ऑन कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र के ऊपर हम क्या करेंगे, एक वर्कशॉप करने वाले हैं यहाँ पर, और कुछ नया सीखेंगे इस बार। कैपेसिटर के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर किस प्रकार से काम करता है, कैपेसिटर की वर्किंग प्रोसेस किस प्रकार की होती है, वो सारी चीज़ें आप थ्योरेटिकली जानते हो, लेकिन इसको एक बार और समझेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र आप जानते हो कि एनर्जी स्टोर करने का, और एनर्जी भी कौन सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप स्टोर कर रहे हैं, ऐसी एक डिवाइस है, युक्ति है। समझ रहे हो ना बात को। अब कैपेसिटर का जो काम है वो तो एक बैटरी भी करती है। बैटरी में भी तो हम एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो फिर फ़र्क क्या है एक कैपेसिटर में और एक बैटरी में, ये बात बेसिक सी बात है। और इसका आज के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आप जानते हो कि आजकल अपने वाहनों में, जैसे कि स्कूटी हो गई, आजकल मोटरसाइकिलें वो भी इलेक्ट्रिक हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिक का ज़माना है। अब ये डीजल पेट्रोल वाले चल तो रहे हैं, लेकिन एक दिन सारे के सारे जो आपके संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं पेट्रोल डीजल के, वो ख़त्म हो जाएंगे। सब चीज़ धीरे धीरे इलेक्ट्रिक होती जा रही है। तो इलेक्ट्रिक को हमको स्टोर करना है और उसका उपयोग करना है। तो उसके कई सारे तरीके हैं। आपके तमाम तरीक़ा की बैटरियाँ होती हैं, उनमें आप स्टोर करते हो। वही सेम काम कैपेसिटर भी कर रहा है। तो हमको ये अंतर करना है कि फिर हम कैपेसिटर को, यानी कि संधारित्र को, बैटरी की तरह उपयोग में क्यों नहीं ले पाते। बात समझ रहे हो ना भाई। अगर इतनी अच्छी बात है कि हम आवेश को संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, तो फिर इस संधारित्र का उपयोग बैटरी की तरह क्यों नहीं कर रहे हम लोग। इसका कारण ये है कि इसमें इसको आवेश कर दोगे। आवेश करने का मतलब क्या है कि इसके दो प्लेट होती हैं, एक प्लेट पर धन आवेश संचित होता है, दूसरी पर ऋण आवेश संचित होता है। आपने उसको चार्ज कर दिया, जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, धन से उसकी धन प्लेट को जोड़ दिया, माइनस से माइनस प्लेट को जोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या होता है, क्षरण की जो दर होती है, लीकेज प्रोसेस होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। यानी कि कैपेसिटर बहुत जल्दी, सेकंड के फ्रैक्शन में, सेकंड के अंश में तो बड़ी जल्दी चार्ज हो जाएगा, और उतने ही अंश में डिस्चार्ज भी हो जाता है। लेकिन बैटरी टाइम लेती है चार्ज होने में, और टाइम से ही वो डिस्चार्ज होती है। एकदम से सडनली तो चार्ज नहीं होती कोई बैटरी। आपने देखा होगा मोबाइल भी चार्ज करते हैं तो टाइम ले लेता है, 1 घंटा 2 घंटा फुल चार्ज होने में, कई कई तो 1.5-2 घंटे भी ले लेते हैं। अब ये तो बैटरी लिथियम आयन बैटरी थी जो आप मोबाइलों में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बैटरियाँ जैसे इन्वर्टर के अंदर आप बैटरा यूज़ कर रहे हो, लेड का, एसिड का, लेड होता है और एसिड होता है, उसमें H2SO4 और तमाम तरीक़ा के चार्जिंग वाली सेल्स आते हैं। उनमें चार्जिंग में टाइम लगता है, आपने देखा होगा। और आजकल सबको क्या ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी चार्ज होने वाली आपको क्या चाहिए, साधन चाहिए। जैसे कि मोटरसाइकिल ले ली आपने इलेक्ट्रिक वाली, तो आप ये कहोगे, सबसे पहले आपकी यही होगी, ये बताओ सर ये चार्ज होने में कितना टाइम लेती है। तो वो बोलेंगे साहब 3 से 4 घंटा लेती है, कोई 5 घंटा लेती है। और आपको चाहिए कि ऐसी नहीं, फटाक से लगाए 1 घंटा में फ्री होए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें बैटरी होती है और बैटरी की अपनी एक क्षमता होती है। जितनी देरी से वो आवेशित होती है, उतनी ही देरी से वो निरावेशित भी होती है, टाइम लेती है। लेकिन कैपेसिटर में क्या है, फटाक से तो वो चार्ज होगा और फटाक से वो क्या होगा, डिस्चार्ज। अब इस गुण का हम उपयोग कई जगह करते हैं संधारित्र का। कहाँ कहाँ करते हैं, देखो आपका जो फ्लैश होता था कैमरे के अंदर, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्लैश मोबाइल, अभी तो मोबाइल का ज़माना है तो सेल्फी लेते हैं तो उसमें भी फ्लैश लगता है, लेकिन पहले कैमरे के ऊपर एक फ्लैश लाइट होती थी। उसमें ये संधारित्रों का कॉम्बिनेशन, देखो ये तो आपकी एलईडी है और साथ ही साथ इसमें कॉम्बिनेशंस जो लगे हुए हैं कैपेसिटर के, ये कैपेसिटर को, संधारित्र को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार से किसी भी संधारित्र को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपकी एलईडी बल्ब हैं जहाँ से एकदम से फ्लैश, यानी कि कैपेसिटर बहुत जल्दी तो चार्ज करेगा और बहुत जल्दी क्या कर देगा, डिस्चार्ज। तो पूरा का पूरा डिस्चार्ज अगर एक साथ होगा तो लाइट जो बनेगी एकदम हाई बीम बनती है। अब वो जो ग्लो आपके चेहरे पे जब पड़ता है तो फोटो आपके एकदम क्लियर आते हैं। ये आपने कभी सोचा था? नहीं सोचा होगा। क्यों कि अगर बैटरी से इसको जलाते तो डिम जलता या एक लिमिट तक ही जलता, लेकिन इसमें कैसी होती हैं, कई बार तो पहले ये होता था कि फ़ोटो खिंचवाने वालों की आंखें बंद हो जाती हैं फ्लैश से।
तो कई कई फ़ोटो भी देखोगे आँखें बंद सी आती हैं उनमें, देखा है कि नहीं। लेकिन अभी थोड़ा ज़माना डेवलप है, कैमरे की क्वालिटी बढ़ गई, डिजिटल कैमरे आ गए, तो फ्लैश कम भी जलेगा तो अभी इवन नाइट में भी आप फ़ोटो खींच सकते हो नाइट विजन कैमरा से। तो बहुत सारे इसके उपयोग हैं जो आप धीरे धीरे समझोगे। कौन कौन से कैपेसिटर को कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर के भी बहुत प्रकार हैं, वो भी समझेंगे। अभी तक आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार संधारित्र, समझ रहे हो ना। ये तो सिर्फ आकार की वजह से है, आकृति की वजह से है, लेकिन जो बेसिकली कंपोनेंट जो हम अपने सर्किटों में उपयोग करते हैं वो तो तमाम तरीके के होते हैं, उनको भी स्टडी करना है। समझ रहे हो ना बात को। देखिए कौन कौन से संधारित्र हम उपयोग करते हैं, क्या क्या नाम है उनके, समझते हैं। देखिए पहले ये देखिए कि कैपेसिटर का क्या कार्य है। हम जानते हैं कि संधारित्र ऊर्जा संचित करने की एक युक्ति होती है। अब देखिए संधारित्रों के प्रकार, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहला जो टाइप है वो है सेरेमिक कैपेसिटर। सेरेमिक क्या होता है, जैसे आप अपने घरों में जो चाय के कप वगैरह देखते हो और जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो सेरेमिक की होती हैं। चीनी मिट्टी बोलते हैं ना, चीनी मिट्टी, वो सेरेमिक होता है। तो एक कैपेसिटर तो होता है सेरेमिक कैपेसिटर। ये जो आप देख रहे हो ये सब सेरेमिक कैपेसिटर हैं। ये जिनके ऊपर की जो सरफेस है वो काहे की है, सेरेमिक की। भाई बोला करो अगर समझ में आ रहा है तो, काहे की है, ठीक है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सबको डिटेल में स्टडी करेंगे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग किया जाता है वो सब हम समझने वाले हैं। तीसरा जो होता है टेंटेलम कैपेसिटर, और फिर इसके बाद सिल्वर माइका कैपेसिटर, पॉलिस्ट्रीन फिल्म कैपेसिटर, ग्लास कैपेसिटर और सुपर कैप। सुपर कैप बोले तो सुपर कैपेसिटर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सुपर कैप। इतने सारे नाम होते हैं। ये उन लोगों के लिए, देखो 12वीं क्लास में हम सिर्फ आकार और आकृति की वजह से संधारित्रों का वर्गीकरण करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उनकी उपयोगिता के आधार पर आप कौन सी सर्किट में कौन से प्रकार का संधारित्र उपयोग करोगे उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये वर्कशॉप का मतलब सिर्फ यही है कि वो चीज़ें जो आप सर्किट खोलते हो और आपको दिखती हैं और आपको समझ में नहीं आती हैं, एटलीस्ट यहाँ से वर्कशॉप करने के बाद आपको वो जानी पहचानी लगेंगी। आप पहचान पाओगे कि ये सेरेमिक वाला कैपेसिटर है कि सिल्वर माइका वाला कैपेसिटर है, कैपेसिटर की शेप कैसी है, कौन से कैपेसिटर को किस प्रकार के सर्किट में लगाया जाता है, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे धीरे धीरे करके। बात समझ रहे हो ना। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं और बिल्कुल हीरो तक जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से जाने के बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन ये कह रहा हूँ कि आपकी नॉलेज का स्तर पहले से 12वीं क्लास के बच्चों से बहुत अच्छा हो जाएगा कैपेसिटर को। समझ रहे हो ना बात को। देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेरेमिक कैपेसिटर का। इसका आकार और आकृति आपको दिख रहा है सरफेस पे। आपने सर्किटों में देखे होंगे इस प्रकार की कुछ निकलते हैं, इस प्रकार की सेरेमिक की कुछ शेप होती हैं, लेकिन पता नहीं होता था कि इसमें कौन सा कैपेसिटर है और कौन सा आपका डायोड है और कौन सा ट्रायोड है। बस हम इतना जान, लेकिन 12वीं क्लास में सब कुछ है। आप यहाँ पे डायोड भी पढ़ोगे 12वीं क्लास में, ट्रायोड यानी कि ट्रांजिस्टर भी पढ़ोगे। इन सब की शेप कैसी होती है, इनकी वर्किंग फंक्शन क्या है, इनके जो वक्र हैं अभिलाक्षणिक, वो सब स्टडी करने वाले हैं। बड़ा मज़ेदार क्लास होने वाला है इस साल का, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो चीज़ें बहुत रुचिकर होने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है सेरेमिक कैपेसिटर। देखो क्या होता है, स्लाइड को पढ़िए आप लोग, अपने हिसाब से पढ़िए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप आराम से पढ़ेंगे, स्लाइड से समझेंगे और उस चीज़ को मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। समझ रहे हो ना। चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ, आराम से पढ़िए। हो गया जी, पढ़ लिया सबने। तो आपने क्या समझा। सबसे पहली बात यह है कि इस प्रकार के कैपेसिटर जो हैं इसके बहुत उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब ज़्यादातर सर्किटों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये चाहे तो वो ऑडियो हो, ऑडियो का मतलब सुनने वाले, या फिर वो आरएफ हो, आरएफ बोले तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी बोले तो वायरलेस। जब भी आप वायरलेस सर्किट तैयार करते हो और आप चाहते हो कि आपके रिमोट से वहाँ पर प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाए या आपकी टीवी चालू हो जाए, तो वो या तो आरएफ फ्रिक्वेंसी का उपयोग कर रही होती है या आईआर का। आईआर बोले तो इंफ्रारेड,
और RF बोले तो रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो कम्युनिकेशन को वायरलेस बनाने के लिए इस प्रकार के अपने घर पे जाके अपने रिमोटों को खोलने मत बैठ जाना, खोल भी लेना, पुराने हो तो, मना नहीं कर रहा। ये कैपेसिटर से आपकी मुलाकात हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? ऑडियो में और RF में जब भी सुनने सुनाने की बात आएगी और कुछ एक्टिविटी वायरलेसली करी जाएगी तो ये कैपेसिटर आपको उपयोग में लेना है। और क्या है, इनकी वैल्यू की जो रेंज होती है वो पिको फेरड से, पिको का मतलब क्या होता है 10 की पावर -12, समझ रहे हो ना? वो रेंज मैंने अभी आपको बताई नहीं है, रेंज को भी बताऊंगा। वैसे आप जब जानते ही हो 10 की पावर -12 को बोलते हैं पिको। और वो मीटर होगी कोई भी चीज़ तो वहाँ मीटर लगाएंगे, फेरड होगी तो फेरड लगाएंगे। तो पिको क्या है, एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इकाइयों का, ठीक है। अच्छा, एक रेंज समझ लीजिए, ठीक है। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -, बोला करो यार, कितना, 10 की पावर -, और पिको का मतलब 10 की पावर -12। और भी इनके बीच में होती हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता, ठीक है। अब आता है इन सेरेमिक कैपेसिटर का आमतौर से ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि वो सबसे सस्ते होते हैं, चीप, बहुत सस्ते होते हैं। मतलब मार्केट से आप लेने जाओगे तो हो सकता है 1 रुपये में वो आपको 8 कैपेसिटर दे दे, समझ रहे हो ना? हो सकता है 2 ही दे। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके माइक्रोफेरेड के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, तो वो उसकी उपयोगिता के आधार पर बहुत सस्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक सर्किट बनाने के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए। एक धांसू सा कैपेसिटर लेके आया हूँ मैं और इसकी कीमत कितनी है, 8,000 रुपये, ऐसा नहीं, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। और रिलायबल भी हैं। अब रिलायबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ, चलाऊ। रिलायबल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आप कैपेसिटर अभी लगाए संजा तक वो बस्ट ही है वो, ऐसा नहीं। रिलायबल है, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। हाँ, मैंने अब कैपेसिटर लगा दिया तो 6 महीने तक तो कम से कम फ्री हूँ मैं। चाइना के आइटम जानते हो ना, ले आओ दुकान से, फिर कोई गारंटी नहीं है। वो दुकान पे ही बोल देता सर यहीं चेक करके ले जाओ आप, घर की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं चाइना वालों के कैसे होते हैं, नॉन रिलायबल, कोई भरोसे योग्य उसके अंदर कंपोनेंट नहीं है। ओके, अच्छा, इनका लॉस फैक्टर भी बहुत कम होता है, लो होता है। मतलब आपने इसको चार्ज कर दिया, अब ये डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन ये बताइए कि आपने कोई भी सतह को चार्ज कर दिया, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये आपका एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, आप देख रहे हो 2 सतह हैं, मैंने इसको आवेशित कर दिया। ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया इसको, अब आवेशित तो हम करेंगे किसी बैटरी से, तो बैटरी से इसके तारों को हम कनेक्ट कर देंगे, लेकिन होगा क्या, ध्यान देना, होगा क्या कि धीरे धीरे इसका आवेश का क्षय हो जाएगा, लॉस, ऑटोमेटिकली। हमने कुछ किया नहीं है, हमने इसको आवेशित कर दिया, और अगर हम 10 मिनट बाद भी, क्या 2 मिनट बाद भी चेक करेंगे ना, तो वो चार्ज नहीं होगा जो चार्ज करते समय रहेगा। धीरे धीरे इसमें क्या हो जाता है, लॉस होने लगता है, लीकेज ऑफ चार्ज होता है। बात समझ रहे हो ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, लॉस होता है। इसको क्या बोलते हैं, क्षरण बोलते हैं या क्षय बोलते हैं। लीक हो जाता है, गैस लीक होती है ना, आपने गुब्बारा भर के रख दिया, अब देखो मेरी गुब्बारों की गैस निकल गई, लीक करके कैसे रह गए हैं, लीक कर गए ना। पहले जब गुब्बारे फुलाए हुए थे तब कैसे थे, एकदम टनाटन, बोला इससे बढ़िया गुब्बारा हो नहीं सकता, लेकिन 2 दिन बाद इससे बुरा गुब्बारा कोई फुला नहीं सकता है समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। चलो, इसके बाद दूसरा जो टाइप है कैपेसिटर का, देखो प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयोग तभी करना चाहिए जब तक थ्योरी क्लियर ना हो। प्रयोग तुम बैठ के करवा रहे हैं, क्या मतलब है, तो पहले थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी जब एकदम क्लियर हो जाएगी तो प्रयोग करने में भी क्या आएगा, बोला करो, क्या आएगा। अरे मैं सोच रहा था कि आप आनंद बोलोगे ठीक है, मज़ा आएगा। ओके, वेरी गुड। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये तो बहुत देखा होगा आपने, इस प्रकार की वस्तु का बहुत बार आपके जीवन में मतलब उपयोग हुआ भी होगा। आपने कुछ छोटा मोटा देखा होगा, कार वगैरह देखी होगी ना, खोली होगी, छोटे बच्चे कार चलाते हैं, उसमें एक सर्किट निकलता है, उसमें इस प्रकार के कैपेसिटर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कौन से प्रकार का है, क्या नाम है इसका, जोर से बोलो, जोर से बोलो, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ओके, चलिए, इस टाइप की कैपेसिटर अक्सर पोलराइज होते हैं। कैसे, पोलराइज मतलब ध्रुवित, ध्रुवित मतलब एक तो धन और एक ऋण। मतलब ये आप जो देख रहे हो ना ब्लैक सी पट्टी इस पर, इसका मतलब है कि ये कौन सी वाली प्लेट है, माइनस, और उधर वाली जो बच गई वो काय की,
बात समझ गए? पोलराइज का मतलब जो इसको ध्रुवित किया जा सके, जिसमें दो ध्रुव बन सके, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे चार्ज हो सकते हैं, मतलब इसकी जो लिमिट है वो काफ़ी अच्छी होती है। टिपिकली एवेव जो है वो 1 माइक्रोफेरेड, और ये अक्सर लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मतलब इनकी जो रेंज है वो क्या है, मोस्टली 1 माइक्रोफेरेड, मतलब माइक्रोफेरेड की रेंज की है, 25 माइक्रोफेरेड भी हो सकती है, तो माइक्रोफेरेड। ओके, क्या क्या रेंज हो सकती हैं आवेश की, नैनोफेरेड, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड। तो ये मोस्टली कहाँ में मिलेंगे, देखो 4700 माइक्रोफेरेड की रेंज होगी इनकी। हर कैपेसिटर के ऊपर प्रिंट होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, समझ रहे हो ना? हर कैपेसिटर के ऊपर लिखा होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको वैल्यू पता चल गई उसकी, तो आप अपने मुताबिक अपने प्रकार के सर्किट में उसका उपयोग कर सकते हो। ओके, ये मत सोचना कि मैं आपको आज ही इंजीनियरिंग करा दूंगा पूरी, बस थोड़ी थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज लेते चल रहे हैं। एक दिन में कोई इंजीनियर नहीं बनता है, हैं? लेकिन आप सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो यहाँ से, आज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट प्रिंट होने के लिए गया है, लेकिन जब सर्टिफिकेट लेके जाओगे तो कुछ सीख के जाओ ना यार। अब तुम किसी को सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, अब वही आदमी आपसे पूछ ले कि संधारित्र क्या है, अब बोले संधारित्र प्लेट होते हैं और वहाँ में संचित कर देते हैं वो ऊर्जा फलान ढेकान। इस तरीके की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। सीखो, समझो, प्रैक्टिकल करो। बात समझ रहे हैं ना? एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ओके, तो आपको पता चल गया कि ये अक्सर कर लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस, मतलब ऐसे अप्लायंसेस जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत कम है, लो है, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और पावर सप्लाई को डीकपलिंग और ऑडियो कपलिंग एप्लीकेशंस में भी इसका उपयोग होता है, और इसका जो अराउंड 100 किलो हर्ट्ज भी हो सकता है। तो खैर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने 2 प्रकार के कैपेसिटर समझ लिए, कौन कौन से? पहला सेरेमिक कैपेसिटर और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तीसरा कौन सा होता है जी? तीसरा है टेंटेलम कैपेसिटर। टेंटेलम का नाम सुना है आपने? अगर आवर्त सारणी पढ़ी होगी तो आवर्त सारणी में एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम टेलुरियम वो अलग है और टेंटेलम अलग है। समझ रहे हो ना बात को? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे होता है ना पूरा। अब मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं जब आपकी उम्र पे था तो मुझे काफ़ी याद थे। कोशिश कर सकता हूँ, ट्रिक बता सकता हूँ। हाही लिवी बकन ऑफनी नेमगल CPS क्लार्क के सीते वक्रम न फीको निको जनगागी एस ऐसी वक्र रव स्र यज्र एनवी मोटी सी रूर बड़ा AGCD इंसन सप्ते आई जनन ससवाला हफ्ता वरे सिरप टेजू हग तलब PVBI PO एटन फर्रे AC एक्टेनियम तक हो गया। इसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टेनाइड भी होता है। सेथ प्रपानड यूपम नपसम क्यूजू अमकड़वक तब बक डाई कफ हो इस इरफाम तम मड़ यब न्यो लूटेशियम और लॉरेंसियम। इस तरीके से 14 होते हैं टोटल, 28 एक्टेनाइड और लेंथेनाइड, इस तरीके से। खैर ये तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप एलिमेंट का नाम बता सकते हो, तो आप कोशिश करो पीरियडिक टेबल को याद रखने की। खैर अच्छा, तो इस प्रकार का एक टेंटेलम भी आता है एलिमेंट, उसमें तत्व, तो उसका उपयोग किया जाता है। आकृति आप देख सकते हैं इस प्रकार का होता है। जब इस प्रकार की आपकी आकृति दिख जाए तो आप समझ जाना कौन सा कैपेसिटर है, टेंटेलम का। ओके, इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की तरह टेंटेलम कैपेसिटर भी पोलराइज होते हैं। देखो हर कैपेसिटर पोलराइज नहीं होता, मतलब एक प्लेट धन की और एक प्लेट ऋण की, ये हर कैपेसिटर में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। तो इससे पहले वाले में भी था, इसमें भी है, लेकिन जो सेरेमिक कैपेसिटर था उसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें पोलराइजेशन का झंझट नहीं है। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटेंट लेवल प्रदान करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कैपेसिटी होती है। जब इनको चार्ज करिए तो कैपेसिटी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, उनके वॉल्यूम में प्रदान करते हैं और उनके वॉल्यूम में। लेकिन इस प्रकार के कैपेसिटर बिल्कुल ही इनटॉलरेंट होते हैं, रिवर्स बायस के प्रति अक्सर कर एक्सप्लोड हो जाते हैं। मतलब इनको फॉरवर्ड बायस में ही यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब प्लस से प्लस और माइनस से माइनस। अगर आपने उल्टा कर दिया, माइनस से प्लस को बैटरी कनेक्ट कर दिया और प्लस से माइनस को कर दिया, तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, कैपेसिटर बूम फट जाएगा, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। तभी बोलते हैं कि केमिस्ट्री की हो चाहे फिजिक्स की लैब हो, बिना नॉलेज लिए आप घुस गए तो कई बार तो बच्चे अपनी जान को दावत दे देते हैं।
केमिकल अपने ऊपर गिरा लेते हैं, कई बार चेहरे खराब हो जाते हैं, आँखों में गिर जाता है, उनकी ज़िंदगी या तो उनकी ज़िंदगी खराब होती है या उनकी जान जाती है। तो पहले प्रिकॉशंस समझो, उसके प्रयोग को अच्छे से समझो, थ्योरी को समझो और उसकी सावधानियों को ज़रूर समझो। जब तक सावधानी नहीं करोगे तो नज़र हटी और दुर्घटना। हाँ ठीक है। 3 कैपेसिटर हो गए, और कुछ ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में इंजीनियरिंग थोड़ा बनना है हमको, एक ही दिन में इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो जस्ट एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। और कौन सा है? सिल्वर माइका। अब तो इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पुराने सर्किटों में इसका भरपूर उपयोग करते थे। सिल्वर माइका का अब इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स की स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब स्थायित्व, बहुत अच्छा इनका स्थायित्व होता है। लो लॉस है, मतलब इनका जो क्षरण है, क्षय है, वो भी क्या है? कम है। और एक्यूरेसी अच्छी प्रदान करते हैं, मतलब सॉरी, लो लॉस और एक्यूरेसी। लॉस भी लो है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, लेकिन एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लो है, ओके, अच्छी एक्यूरेट नहीं है। जहाँ स्पेस कोई इश्यू बात नहीं होती, इसका इस्तेमाल प्राइमरी RF एप्लीकेशंस में किया जाता है। इनकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लिमिटेड होती है 1000 माइक्रोफेरेड के आसपास, ओके। तो जब ज़्यादा प्रचलन में ही नहीं है तो इसको ज़्यादा डिस्कस क्या करना। इसके बाद ये आपने ज़रूर देखा होगा, क्या है इसका नाम? पढ़िए, पॉलीस्टाइरीन, मतलब एक बहुलक है। जैसे पॉलीथीन होता है ना, ऐसे ही एक पॉलीस्टाइरीन भी बहुलक होता है। बहुलक तो समझते हो ना, जब छोटे छोटे से अणु या परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ी चेन बनाते हैं, श्रृंखला, तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमर, बहुलक, समझ लो ना। तो ये भी एक बहुलक पदार्थ का बना है, जिसका नाम क्या है? बोलो, पॉलीस्टाइरीन। एक होता है पॉलीएथीन, जिसको पॉलीथीन बोलते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन देखने में भी पॉलीथीन जैसा होता है, ये पॉलीथीन जैसी लेयर होती हैं, और इनके बीच में एक मेटल की सरफेस को या थोड़ी थिन फॉइल को लपेटा जाता है और एक कैपेसिटर बनाया जाता है, ओके। तो ये कैपेसिटर बहुत ही सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, और कैपेसिटर क्लोज टॉलरेंस कैपेसिटर ऑफर करते हैं, मतलब काफ़ी क्लोज टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सह्यता। अभी जैसे कि मान लीजिए आपकी एक क्षमता है, आपको कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको एक लिमिट तक टॉलरेट कर सकते हो, उसके बाद क्या करोगे? यू विल बिकम इनटॉलरेट। फिर आप हिंसक प्रवृत्ति भी हो सकती है आपकी, गाली गलौच भी कर सकते हो, है ना। एक सहन करने की क्षमता है। तो ऐसे कैपेसिटर की एक क्षमता है, चार्ज देते जा रहे हो, अब उसके लिए तो एक क्षमता है, उसकी क्षमता से ज़्यादा करोगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर इनटॉलरेट हो जाएगा, ओके। और जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को दोनों प्लेट्स के बीच में सैंडविच का रोल किया जाता है। अब सैंडविच तो समझते हो, 2 ब्रेड के बीच में क्या रखा जाता है? आलू की चटनी की लेयर। इसी प्रकार से 2 स्टायरीन की लेयर के बीच में या 2 धातुओं की लेयर के बीच में एक स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन को क्या किया जाता है? सैंडविच। अब सैंडविच करने का उद्देश्य क्या है वो हम आगे समझेंगे कि क्यों इसके अंदर सैंडविच किया गया, लेकिन अभी आप समझिए क्या किया जा रहा है इसमें? सैंडविच। सैंडविच से किसी के दिमाग में कुछ मुंह में पानी जैसी बात तो नहीं आ रही है? एकदम हाँ, सैंडविच, वो भी व्यवस्था करवा रहे हैं। ठीक है, ओके, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ग्लास कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर ग्लास का भी बना होता है। तो ये आपका एक ग्लास कैपेसिटर है। जैसे ही नाम से पता चलता है, इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के तौर पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? परावैद्युत पदार्थ। और हर एक परावैद्युत पदार्थ का अपना एक परावैद्युतांक होता है। तो ग्लास का भी एक अपना परावैद्युतांक होगा, एयर का भी एक अपना परावैद्युतांक होता है कि नहीं? हवा भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करती है। प्लास्टिक हो सकती है, आपकी माइका हो सकती है, कितने कितने आप जानते हो परावैद्युत पदार्थ हैं आपके आसपास। ये गत्ता जो है ये भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह व्यवहार करता है। क्या समझ रहे हो? हम इसको यूज करेंगे कि इन धातु की प्लेटों के बीच में पहले इनकी धारिता को चेक करेंगे हवा के साथ, फिर इसके अंदर क्या डाल देंगे? इसको परावैद्युत पदार्थ को। तो इसकी धारिता में क्या होना चाहिए? कमी के वृद्धि। क्या? क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे आप बोलोगे तो ना तो मुझे सुनाई देगा ना आपके साथियों को सुनाई देगा। कोई भी एक खड़ा हो जाएगा अपनी स्वेच्छा से और मुझको बताएगा अपनी इच्छा से, नॉट अ प्रॉब्लम।
देखो मुझे सुनाई दे और आपके साथियों को सुनाई दे तब तो मज़ा है, ना मैं सुन पाया ना ये सुन पाए तो क्या मतलब है। बोलिए। हाँ चलो सानिया बोलेगी, शाबाश। ये माइक पकड़ो और समझाने की कोशिश करो कि हम क्यों डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का या परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये माइक थोड़ा पास में लगाओ। जब हम दो प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ को रखते हैं, इसके कारण उसमें ध्रुवण पैदा होता है और उसके विभव में कमी आती है और उसकी धारिता बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। देखो ये बात समझो कि जब धातु की प्लेटों के बीच में हमने क्या कर दिया, एक इंसुलेटर पदार्थ डाल दिया। ये भी क्या है आपका, एक इंसुलेटर यानी डाइलेक्ट्रिक को यानी कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ डालेंगे तो मान लीजिए ये चार्ज है एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये जो कुचालक पदार्थ है वो ध्रुवित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस की जो सरफेस है इसके माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और इस साइड में बिल्कुल उल्टा होगा, तो ये ध्रुवित हो गई। तो अल्टीमेटली एक देखो प्लस से माइनस की तरफ किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में एक और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया कि नहीं। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या आ गई, कमी, यानी वोल्टता में कमी। और वोल्टता में कमी का मतलब क्या होता है, धारिता में वृद्धि। इन दोनों के मध्य वोल्टता के बीच और धारिता के बीच कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। C बराबर Q अपॉन, अगर V का मान कम तो C का मान ज्यादा। और हमको क्या चाहिए, संधारित्र की धारिता को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा फिर, किसका मान कम करना पड़ेगा, विभव का या वोल्टता का या वोल्टेज का। तो कैसे करते हैं, इसके मध्य में कौन सा पदार्थ डालना है, परावैद्युत पदार्थ डालना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबके लिए एक बार तालियां।